नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने कोरोना महामारी की वजह से आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, जो आज भी जारी है। तो दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम आज बात करेंगे कि आपको 30% सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है वो क्या है, और 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है वो क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो स्पेशल इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है जिन्होंने यूपी बोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज को अपने पेपर देने के लिए चुना है। तो दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं केमिस्ट्री 12th क्लास। ठीक है। सबसे पहले हम उस सिलेबस के बारे में जानते हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। कहने का मतलब 30% सिलेबस। देखते हैं यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, ये नहीं पढ़नी है। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की सॉल्यूशंस में। तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। एक तो पहला इसमें अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद वांट्स ऑफ फैक्टर, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका तीसरी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। लीड एक्यूमुलेटर, उसमें आपको, उसके बाद फ्यूल सेल्स, उसके बाद कोरूजन, उसके बाद लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद ड्राई सेल में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वोनी सेल्स, ये आपको नहीं पढ़ने। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो कंसेप्ट ऑफ कोल्यूशन थ्योरी, इसके अंतर्गत आपको एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब यह चीज़ आपको इसमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये नहीं पढ़नी है। उसके बाद आपका आर्हेनियस इक्वेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका इम्यूलेशन में क्या नहीं पढ़ना है आपको। टाइप ऑफ इम्यूलेशन नहीं पढ़नी है। कैटालिसिस में आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नहीं पढ़ना। उसके बाद एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस, ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस में आपका कंसंट्रेशन नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ना है, रिडक्शन नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड रिफाइनिंग, ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका अकरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ये नहीं पढ़ना। उसके बाद कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये भी आपको नहीं पढ़ना। कहने का मतलब आपका अकरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ किस किस के, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। जिसमें आपका ग्रुप में आपका 15, 16, 17, 18, इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है। तो स्ट्रक्चर हटाई गई है केवल इसमें, तो ये आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में आपको एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ये नहीं पढ़ना है। कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। एलिमेंट्री आइडिया ओनली। ठीक है। इसमें इसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। ठीक है। ये भी आपको हटा दिया। उसके बाद ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड की आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर है वो आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथिनॉइड्स, उसके बाद एक्टिनॉइड्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़नी है एंड कंपैरिजन विद लेंथिनॉइड्स, ये भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 9 तो यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर एंड स्टूडियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसमें आपका इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फिरॉन और TTD, ये आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आपको यूनिट 11 एल्कोहल्स, फिनल्स एंड ईथर्स में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथेनॉल एंड एथेनॉल, ये आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका यूनिट 13 एमीन्स। एमीन्स में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसको आपको पहले साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड विल बी मेंशन्ड इन रिलेवेंट प्लेसेस इन टेक्स्ट, ये नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका डाइजोनियम साल्ट्स। इसमें आपका प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड
इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपका ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड में क्या क्या नहीं पढ़ना है आपका, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है, नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका पॉलीसैकेराइड्स में आपका स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद विटामिन्स में आपको क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस नहीं पढ़ने। उसके बाद एंजाइम ही आपको नहीं पढ़नी। नेक्स्ट है आपका हार्मोन्स में एलिमेंट्री आइडियाज एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। मास्टर बात करते हैं यूनिट 15 की पॉलीमर्स में। पॉलीमर्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में नेचुरल एंड सिंथेटिक, ये नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ना आपको। सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है। नेचुरल एंड सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर्स, बेकेलाइट, रबर, डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आपको नहीं पढ़ने। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 16 की केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो इसमें आपको एंटायर चैप्टर कहने वाला पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया। ऐसे ही आपका जो 15 चैप्टर है आपका वो भी एंटायर चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की अब आपकी आएगी, ठीक है। जैसे आपकी पहली यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट, ये आपकी अब 5 अंक की आएगी। सॉल्यूशंस है दूसरी यूनिट में 7 अंक की आएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो आपकी 5 अंक की आएगी। केमिकल काइनेटिक्स आपकी 5 अंक की आएगी। 5वीं यूनिट आपके सरफेस केमिस्ट्री आपकी 5 अंक की आएगी, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके 7 अंक के आएंगे। उसके बाद टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके 4 अंक के। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके 6 अंक की आएगी। उसके बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन आपकी 5 अंक की यूनिट आएगी। उसके बाद बात करेंगे 11वीं यूनिट की एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स आपकी 5 अंक की आएगी। उसके बाद आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपकी 6 अंक की आएगी। उसके बाद एमीन्स आपकी जो है 4 अंक की आएगी। उसका लास्ट यूनिट है आपकी बायोकेमिकल्स जो आपकी 6 अंक की आएगी। टोटली आपका 70 अंक का थ्योरेटिकल पेपर हो जाता है। 30 नंबर जो है वो आपको प्रैक्टिकल के कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस सिलेबस की, 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपकी यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका 5 अंक की आएगी। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज। तो इसके अंतर्गत आपको मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स, ये आपको टॉपिक पढ़ने। नेक्स्ट है आपका एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये भी आपको पढ़ने। उसके बाद है आपका यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिस, तो आपको ये भी पढ़ना। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पैकिंग इन सॉलिड्स, ये पढ़ना है। उसका पैकिंग इफिशियंसी पढ़ना है। वॉइड्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप बात करेंगे यूनिट सेकंड की सॉल्यूशंस में आपको जो 7 अंक की आएगी क्या क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ये पढ़ना है। आपको सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ये पढ़ना है। सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको इतने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपकी 5 अंक की है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़नी है आपको। ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है। उसके बाद नर्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ 2 केमिकल सेल्स, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी पढ़नी है। उसके बाद वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस, ये पढ़नी है। उसके बाद आपका किर्चॉफ लॉ पढ़ना है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ना है। उसके बाद आपको कोलराउस लॉ पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, जो आपकी 5 अंक की आएगी। इसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी है आपको। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी पढ़नी है। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन पढ़ना है। उसका टेम्परेचर पढ़ना है। इसमें कैटलिस्ट पढ़ना है। उसके बाद ऑर्डर एंड मोलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पढ़ना है। उसके बाद ओनली फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कहने का मतलब आपको उसमें 0 ऑर्डर की रिएक्शन पढ़नी है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़नी है आपकी, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, जो आपकी 5 अंक की आएगी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपका एब्जॉर्प्शन में आपको सोर्प्शन एंड केमिसोर्प्शन आपको पढ़ना है। उसका फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका
कोलाइडियल स्टेट पढ़नी है, उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस ये पढ़ना है, उसके बाद कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस पढ़ने हैं आपको, उसके बाद लायोफिलिक, ल्यूफोबिक, मल्टीमोलिकुलर एंड माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स पढ़नी है, उसके बाद टिंडल इफेक्ट पढ़ना है, उसका ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ना है, उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोएगुलेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 7 की, ठीक है। तो यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपकी 7 अंक की आएगी, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 15 की, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, उसके बाद अकरेंस पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, उसके बाद उसमें कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन पढ़नी है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, इतना इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप 16 की, इसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डाइऑक्सीजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये आपको डाइऑक्सीजन के ये तीनों चीज़ पढ़नी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, आपके ओजोन पढ़ना है, सल्फर की आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी पढ़नी है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर प्रिपरेशन पढ़नी है, इसमें प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कहने का मतलब आपको सल्फर के कंपाउंड में आपको सल्फर डाइऑक्साइड पढ़नी है, उसके क्या क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, और यूजेस भी पढ़नी है। नेक्स्ट आपको सल्फ्यूरिक एसिड में आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, केवल प्रॉपर्टी पढ़नी है और यूजेस पढ़नी है। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी आपको पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप 17 की। 17 में आपको क्या पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, अकरेंस पढ़ना है, उसके बाद ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट उसमें कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस भी पढ़ना है, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के आपको प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज और यूजेस भी पढ़नी है। नेक्स्ट आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी आपको प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका हेलोजन कंपाउंड पढ़ने हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस भी आपको पढ़ने हैं, केवल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 18 की। तो ग्रुप 18 में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये आपको पढ़े। नेक्स्ट बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आपकी 4 अंक की है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशंस मेटल्स, उसके बाद जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशंस मेटल्स, इसमें आपको मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड आयोनिक रेडियाई, उसके बाद कलर पढ़ना है, उसके बाद कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़नी है, उसके बाद अलॉय फॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको लेंथेनॉइड्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनॉइड्स कंसंट्रेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, इतना आपको लेंथेनॉइड्स में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपकी 6 अंक की आएगी, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें आपको इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको बॉन्डिंग पढ़नी है, इसमें बाद बार्नर्स थ्योरी पढ़नी है, उसका BBT एंड CFT भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 10 की, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स जो अभी 5 अंक की है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। हेलो एल्केन्स में आपको नोमेनक्लेचर, उसका नेचर ऑफ CX बॉन्ड, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका हेलो एरिन में क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली, ठीक है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स जो 5 अंक की आएगी, इसमें क्या क्या पढ़ना है। एल्कोहल्स में सबसे पहले नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें आपको केवल प्राइमरी एल्कोहल्स ओनली, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टेटरी एल्कोहल, ठीक है, तीनों तरीके के एल्कोहल की आपको आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है। मैग्नीशियम ऑफ डाइहाइड्रेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप फिनॉल्स में देखेंगे आपका नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ए साइड नेचर ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ फिनॉल्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ईथर्स में, तो नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपकी 6 अंक की आएगी, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है।
सबसे पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपको नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, उसका रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स और उसके यूजेस। ठीक है, ये पढ़ना है। बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 13 एमीन्स में। तो एमीन्स आपकी 4 अंक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। एमीन्स में आपको नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टेरिटरी एमीन्स। ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 14 बायोकेमिकल्स, जैसे आपकी चैन क्या आएगी तो इसमें देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में आपका सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, जिसमें आपको एल्डोसिस एंड कीटोसिस ये आपकी इसके आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मोनोसैकेराइड्स में आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये पढ़ना है, उसके बाद डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन्स में, तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़नी है। उसके बाद इसमें आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका, और इसमें आपको नेक्स्ट आपको पढ़ना है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना। नेक्स्ट आपका न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए और आरएनए ही पढ़नी है। दोस्तों ये था आपका पूरा कोर्स जो आपको 70% कोर्स जो आपको पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको यूपी बोर्ड 12th क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया है। इसमें मैंने आपको 30% रिड्यूस सिलेबस और आपका 70% रिमेनिंग सिलेबस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।